एलिमिनेशन चेंबर अभी आई तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि कौन होगा वो सुपरस्टार जो चैलेंज करेगा ड्रू मैकिंटायर को, वो भी रेसलमेनिया में फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। आज ये सवाल आपका क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि हम करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर 2026 की प्रेडिक्शन। शुरू करते हैं मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के साथ, जिसमें है कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, ट्रिक विलियम, जवान एविंस और जे ऊसो। अब देखा जाए तो इस पूरी एलिमिनेशन चेंबर में कंपटीशन तो टाइट है, लेकिन इनमें से जीतना तो सिर्फ एक को ही है। पर वो बताने से पहले ये बताऊंगा कि कौन नहीं जीत सकता। जैसे कि इसमें जवान एविंस और ट्रिक विलियम है, मतलब ये दोनों अच्छे रेसलर हैं, मैच को कमाल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जीतने की कंडीशन में नहीं है। मतलब सोचो जरा, दोनों रेसलर ही न्यू टैलेंट हैं और WWE न्यू टैलेंट को इतना जल्दी पुश नहीं करती, वो भी रेसलमेनिया का पुश तो इन लोगों के लिए टोटली इम्पॉसिबल है। लेकिन इन लोगों को मैच में डाला इसलिए गया है क्योंकि मैच को टोटली केओस बना देंगे। जिस तरह से ट्रिक विलियम रेसल करते हैं, वो हैवी कैरेक्टर हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, और जिस तरह से हमने जवान एविंस को देखा है, भाई बंदा उछल कूद करके पूरी चेंबर को फाड़ ही देगा। अब थर्ड नंबर पे आता है जो नहीं जीत सकता, वो है एलए नाइट। एलए नाइट फैंस का तो फेवरेट है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो एलए नाइट अभी रेसलमेनिया में नहीं जाएंगे। WWE इन फ्यूचर उसको जरूर पुश देगी, लेकिन ये टाइम एलए नाइट का नहीं है। अब चौथे नंबर पे आता है जे ऊसो। जे ऊसो को डाला ही इसलिए गया क्योंकि उस मैच में ब्रॉन्सन रीड हो गए इंजर्ड, वरना जे ऊसो की जगह ब्रॉन्सन रीड आने थे एलिमिनेशन चेंबर मैच में। अब जे ऊसो को डाला है सिर्फ और सिर्फ स्पॉट फिल करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल रंबल जीतने के बाद, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद, टैग टीम चैंपियन बनने के बाद ऊसो एलिमिनेशन चेंबर भी जीतेगा। तो क्लियरली ऊसो का चांस मुझे तो नहीं लगता। अब इस मैच में दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, एक तो है रैंडी ऑर्टन, एक तो है कोडी रोड्स, और ड्रू मैकिंटायर से दुश्मनी इन दोनों बंदों की है। तो ये बता पाना मुश्किल है कि इनमें से जीतेगा कौन। लेकिन अगर WWE और ट्रिपल एच को देखते हैं तो भाई कोडी रोड्स का फुल चांस है एलिमिनेशन चेंबर जीतने का। कोडी तो एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएंगे, पर उस चीज का क्या हुआ जो ड्रू मैकिंटायर ने रैंडी ऑर्टन पे अटैक किया। रैंडी ऑर्टन तो छोड़ने वाले नहीं है ड्रू मैकिंटायर को, तो शायद एलिमिनेशन चेंबर में तो कोडी ही जीतेगा, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी इस मैच में इन होगा जरूर। और रैंडी ऑर्टन के साथ साथ एक और भी बंदा है जो इस मैच में इन हो सकता है, वो है जैकब फाटू। अब ड्रू मैकिंटायर ने इतने बंदों से दुश्मनी करके रखी है तो भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन इस बार मैं दिल से चाहता हूं कि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर जीते, क्योंकि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की मैच तो अच्छी होती है, लेकिन बहुत बार हम देख चुके हैं। तो इस बार मैं चाहता हूं कि ये मौका रैंडी ऑर्टन को मिले, रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें देखने को मिले। कोडी रोड्स जीतेगा नहीं वो हमें पता चलेगा एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में एक और शॉकिंग चीज हो सकती है, ये मिस्ट्री बॉक्स। अब इसमें पता नहीं किसी का रिटर्न है या किसी का डेब्यूट है, WWE ने इसको टोटली सरप्राइज रखा है, और मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं मेंस एलिमिनेशन चेंबर में ये चीज हो सकती है। अब देखते हैं कि केविन ओवेंस यहाँ पे रिटर्न करता है या फिर सेथ रॉलिंस, या फिर डेब्यूट हो सकता है डैन होजन और इविल का। अब ये चीज तो WWE ने टोटली सरप्राइज करके रखी है, हमें पता चलेगा इस चीज का एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये चीज मेंस एलिमिनेशन चेंबर की वैल्यू बढ़ा देगी। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर की तरफ चलें तो उसमें भी बड़ा टफ कंपटीशन डाला हुआ है भाई इस बार। इसमें टिफनी, रिया रिप्ली, एलेक्सा ब्लिस, आस्का, कियाना जेम्स और रेकेल रोड्रिगेज है भाई। और जिस तरह से इस मैच में ये सारी वुमेन्स डाली गई है, ये तो कंफर्म है कि भाई ये मैच फाड़ू होने वाला है। लेकिन इस मैच में जीतना तो सिर्फ एक को ही है, और मेरे अंदाजे से इस बार रिया रिप्ली बाजी मार जाएंगी, क्योंकि अगर इन सबको कंपेयर करें तो रिया रिप्ली इन सबसे बेटर रेसलर भी है, और स्टोरी लाइन भी रिया रिप्ली की अच्छी लगेगी, और लोगों की डिमांड भी आ रही है कि भाई रिया रिप्ली और जेड गार्गिल का हमें मैच देखना है। तो एलिमिनेशन चेंबर का बड़ा अच्छा मौका है, रिया रिप्ली एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएगी, उसके बाद रिया रिप्ली चैलेंज करेगी जेड गार्गिल को, और ये ड्रीम मैच हमें रेसलमेनिया 42 में दिख सकता है। और अगर स्टोरी लाइन की तरफ देखा जाए तो इन सारी वुमेन्स में मैं चूज करूंगा रिया रिप्ली को, और मेरी प्रेडिक्शन भी यही बोलती है कि भाई इस बार रिया रिप्ली एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएंगी। फिर हमें थर्ड मैच देखने को मिलेगा सीएम पंक वर्सेस फिन बेलर के बीच में फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच में क्लियरली विनर पंक है, क्योंकि ये मैच शिकागो से होने वाली है, और जिस तरह से फिन बेलर को लास्ट टाइम क्लियरली हराया था, मुझे नहीं लगता कि ऐसे फिन बेलर के साथ दोबारा करने वाले हैं। फिन बेलर इस बार मैच तो हारेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जजमेंट डे की वजह से। जैसे कि फिन बेलर ने डेमन प्रीस्ट को धोखा दिया था, याद है आपको, वैसे ही डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पे फिन बेलर को धोखा दे सकते हैं। और भाई
अगर ये हुआ, इस बार फिन बेलर मैच तो हारेगा लेकिन फिन बेलर का कैरेक्टर अलग ही निकलेगा और फिर उसके बाद हमें फिन बेलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में राइवलरी भी देखने को मिल सकती है, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब जैसे मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, आई होप सो कि WWE वालों ने भी यही सोचा हो। अब देखते हैं आगे फिन बेलर के साथ क्या होता है, लेकिन इस मैच के लिए मेरी प्रिडिक्शन होने वाली है CM पंक की तरफ। अब फाइनल मैच की बात करें जो कि होने वाली है बेकी लिंच वर्सेस एजे ली के बीच में फॉर वुमेन्स IC टाइटल के लिए। अब भाई इस मैच को प्रेडिक्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बेकी लिंच एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ही, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एजे ली का बहुत टाइम बाद ये सिंगल्स मैच होने जा रहा है, तो एजे ली हारेंगी या बेकी लिंच हारेंगी ये बता पाना इस बार थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस बार एजे ली को ये टाइटल देना चाहिए, बड़ा टाइटल तो ना ही सही लेकिन IC टाइटल ही देना चाहिए, वो भी एजे ली को। तो मेरी प्रेडिक्शन भी यही बोलती है कि इस बार एजे ली बाजी मार जाएंगी बेकी लिंच से। अब ये थी सारी मेरी तरफ से प्रेडिक्शन, आपकी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।